हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, शत श्री अकाल। मेरा नाम गगन और बचपन से गगन और अभी तक भरी जवानी में से कोई भी खाना खाना हुआ नहीं है कि नाम रख के घूमना पड़े दोस्तों। और अपने श्रवण इंद्रों को मेरे बुखार बिंदु के बिल्कुल केंद्रित करके रखना, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इन टाइम मूवी जो कि 2011 में आई थी। तो बिना किसी बकचोदी के दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाले इस मूवी आइए शुरू करते हैं। हम थोड़ा स्लो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं गगन भाई थोड़ा स्लो है, तो गगन भाई अब स्लो हो गए। तो इस मूवी में भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग दिखाई जा रही है हमको, और इसका मतलब पता है क्या है कि हर इंसान के हाथ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है भैया, और जैसे ही टाइमर पर टाइम खत्म हो जाता है इंसान मर जाता है। मतलब समझ रहे हो, इसको एक लिमिटेड टाइम दे दिया है इंसान को। पता नहीं कौन सी सदी की बात है भैया, ये पता नहीं कौन सी नौटंकी पेल रहे हैं यार। और सबसे खौफ वाली बात पता है क्या है, आप कितने साल के दोस्तों? नहीं मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इस मूवी में एक इंसान की एज जो 25 साल की होती है ना महज, तो उसमें 1 साल का टाइम दिया जाता है बस। यानी उन लोगों के पास अब अपनी जिंदगी का सिर्फ 1 ही साल बचा है भैया। यहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। इसका मतलब पता क्या है कि यहाँ पर पैसों की नहीं बल्कि टाइम की वैल्यू होती है। लोग अब एक इंसान ना, इस मूवी क्या था, टाइम शेयर हो सकता था। जैसे कि आप किसी को रुपए उधार देते हो ना आज की दुनिया में, तो इसमें कोई इंसान किसी दूसरे को टाइम उधार भी दे सकता था। और मतलब टाइम को ये लोग अपने कैप्सूल में स्टोर भी कर सकता था। जैसे आप बैंक में अपने पैसे रख देते हो, मतलब पैसे और टाइम सोचो इसमें, समझ गए। हम दोस्तों मिल नाम का एक लौंडा दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी के संग डिल्टन नाम के एक शहर में रहता था भैया। मतलब ये काफी गरीबों वाला एरिया था दोस्तों। यहाँ पे सब लोगों को रोज वो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, उसके बाद उनको दिहाड़ी मिल जाती थी, उनका थोड़ा टाइम मिल जाता था। लेकिन भैया एक डरावनी बात है कि 24 घंटे से ज्यादा इनको टाइम नहीं दिया जाता। बहुत ही कम तनख्वाह मिल रही है। अब अपनी मम्मी को विश करता है भैया। आप सोच रहे हो इतनी कट्टो लौंडिया उसके सामने खड़ी है, और लौंडा अपना बिल्कुल गबरू जवान जॉनी, नहीं जॉनी नाम नहीं इसका, जो भी लग रहा है, ये लड़की इसकी मम्मी कैसे हैं? दोनों तुम कहोगे गगन भाई ये दोनों तो सेम एज के नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में बताया था ना दोस्तों कि 25 साल की एज जैसी हो जाती है ना, उनका टाइम रुक जाता है, और फिर वो बूढ़े ही नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें यहाँ पर टाइम कमा के जिंदा रहना पड़ता है ताकि वो ज्यादा टाइम तक जवान रहे और भाई साहब काम करते रहे गधों की तरह। अब बिल की मम्मी, यार वो जिसको मम्मी बोलना पड़ रहा है बिल की, यार चलो, लेकिन कोई बात नहीं। बिल को वो बताती है कि मेरे पास 3 दिन का ही टाइम रह गया मेरे पास, और बोलती है कि अपना ना तो बिजली का बिल भरा गया है, ना लोन पास हुआ है, ना घर में राशन पानी है, 3 दिन का बचाओ टाइम है हमारे पास। अब 3 दिन के अंदर अंदर ये सब क्लियर करना है, नहीं तो हमारा नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। विल अपनी मम्मी को कहता है किसी फैक्ट्री में काम करेगा और सारे बिल उसको पे कर देगा, और विल की मम्मी उसको मना कर देती है और कहती है आज वो ओवर टाइम कर लेगी, कोई बात नहीं, और वो घर भी देर से आएगी। उसकी मम्मी ओवर टाइम करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल और लोन भी देना चाहती थी। उनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था दोस्तों। वो अपने विल से ये भी कहती है कि वो कल रात को एक बस स्टैंड पे आके मिले, जहाँ पे वो दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसकी मम्मी जाने से पहले विल को आधे घंटा टाइम देके चली जाती है ताकि वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सके। अगले सीन में हम विल को देखते हैं जो अपने काम पे जा रहा था। यहाँ पर उसको रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम माया था। वो उसे मिलके थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल माया को अपने 5 मिनट का टाइम दे देता उसकी कैप्सूल में। वो टाइम लेके माया वहां से चली जाती है। इसके बाद विल अपने फैक्ट्री एरिया में पहुंच गया था दोस्तों, जहां पर वो काम किया करता था। वहां पे आके वो देखता है सभी चीजों के रेट वेट बढ़ चुके हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के लिए पहले से ज्यादा टाइम पे करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पता क्या बताया था, यहाँ पर पैसे के लिए दोस्तों टाइम की वैल्यू है, समझ रहे हो, महंगाई बढ़ गई है। अब विल का दोस्त भी यहाँ पर था भैया। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, बताओ साला लूट लिया सरकार ने। दिन ब दिन चीजों के टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, रेट को यहाँ टाइम कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी भी आदत पड़ गई, देख रहे हो। चलो टाइम बीत रहा है दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ रहे थे यहाँ पे। वो एक कॉफी ले लेते हैं कि थोड़ा जिंदा हो जाए, उसके बाद काम पे निकल जाते हैं। पर तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा था, यानी उसका टाइम आ गया था दोस्तों। अब कुछ नहीं, वो लोग निकल जाते हैं, नौकरी करते हैं भैया, और अपनी सैलरी लेके बिल निकल जाता है। अपने दोस्त के साथ वो एक क्लब में जाता है। क्लब में जाने के बाद उसका दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उस क्लब में वो एक और आदमी को भी देखता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर इंसान था। उसके पास भैया ये 100 साल का टाइम था, 1 सेंचुरी का। आदमी जब वहां पर दारू पी रहा था ना, तो फिर उसके हाथ को देखता है, उसकी पुतली चौड़ी हो जाती है आंखों की। फिर उस अमीर आदमी के पास जाता है, उससे कहता है कि भैया उससे यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, यहाँ आगे लोग उसको नौच खाएंगे, उसका टाइम चुरा लेंगे। मगर वो अमीर आदमी उसकी बात को कहता है चल वे खजूर, और पीने लगता है दारू। तभी वहां पे एक आदमी आता है, वो वहां के इलाके का एक गैंगस्टर था दोस्तों। वो लोगों से टाइम चुराया करता था। उस गैंगस्टर की खबर मिल गई थी कि एक बार में एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी आया, 100 साल के टाइम वाला, वहां बैठा दारू पी रहा है। यानी वो गैंगस्टर वहां उस अमीर आदमी को लूटने के लिए आ जाता है।
गैंगस्टर को देख के सबकी फट जाती, सब टाइम बचा के निकलते हैं वहां से। विल दूर से उस गैंगस्टर को देख रहा था, वो भी भग रहा था वैसे, लेकिन वो देखता है कि होता क्या है। अब वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी से कहता है गेम खेलते हैं चलो बिल्लू। वो अमीर आदमी उसको कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा दारू पी हुई है, इसीलिए सबसे पहले तो मैं मूतने जाऊंगा। अब वो अमीर आदमी वॉशरूम जाके उल्टियां मारने लग जाता है। तो गैंगस्टर का एक आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा था, लेकिन उस आदमी को बिल मार देता है जो कि वॉशरूम के बाहर खड़ा था दोस्तों। वो उस अमीर आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है। बिल को भागता देख के गैंगस्टर और उसके ग्रुप के लोग उसको ढूंढने लगते हैं, पर वो लोग एक बिल्डिंग का शटर खोलते हैं और उसके अंदर जाके छुप जाते हैं। उस बिल्डिंग में छुप के वो गैंगस्टर पर नजर रखने लग जाते हैं। यहाँ पे वो अमीर आदमी बिल को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि भैया मेरा नाम हेनरी है और मेरा शहर जो है वो न्यू ग्रीनविच है और मेरी उम्र 105 साल की है भैया। वेल हेनरी से पूछता है कि इतना सारा टाइम यहाँ पे लगे क्यों आया है। हेनरी उसको बताता है कि इतना ज्यादा टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मुझसे कहता है कि इंसान एक टाइम के बाद हर चीज से भैया बोर हो जाता है। मैं भी अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज कर ली है, अब मुझे अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता। हेनरी विल के हाथ को देखता है जिसके पास बहुत कम टाइम था। वो दोनों मिलकर वहां पे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। वो दोनों वहां पे ड्रिंक करते हुए सो जाते हैं। अब सुबह हेनरी विल को अपना सारा टाइम दे देता है दोस्तों, और अपने पास सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम रखता है और वहां से चला जाता है। विल जब सो के उठता है तो अपने पास बहुत सारा टाइम देखता है, भैया 116 साल। विल को पता चल जाता है भैया कि विल को ये टाइम हेनरी ने दिया था। दूसरी तरफ हेनरी ब्रिज पे चला जाता है और वहां पे अपना टाइम खत्म होने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही हेनरी के 5 मिनट खत्म होते हैं वो ब्रिज से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है दोस्तों, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और वहां पे जाके उसको सब कुछ बता देता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि हेनरी नाम के आदमी ने मुझे 1 सेंचुरी का टाइम दे दिया है। वो वहां पे 10 साल का टाइम दोस्त को भी गिफ्ट करता है, तू भी मौज कर बेटे। अब विल की मदर को हम देखते हैं जिसने सब लोन वोन पटा दिए थे और वो सभी दोबारा डेटन जाने का सोचती है। वहां पर बस ड्राइवर बिल की मदद से कहता है कि बस के रेट बढ़ गए हैं, अब उसको 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का टाइम देना होगा। बिल की मम्मी के पास तो 1.5 घंटे का ही टाइम था। उसके बाद पता चल गई थी कि उनके पास बहुत कम वक्त है, तो वो अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। वहीं बिल बस स्टैंड पर अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था, लेकिन बस में उसकी मदर होती ही नहीं है, तो अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। बिल की मम्मी अपने बेटे तक पहुंचने ही वाली थी, उनका टाइम खत्म हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। बिल देख के बहुत ज्यादा रोता है, उसके पास तो 100 साल का टाइम था यार, फिर भी अपनी माँ को नहीं बचा पाया। शिट यार। दरअसल वेल अपनी मदद को लेके हमेशा के लिए ग्रीनविच में रहने जा रहा था और उसने ये सोच रखा था दोस्तों कि ग्रीनविच में जाके उसकी मदर एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारेगी। दूसरी तरफ वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर हेनरी ने जहां पे सुसाइड किया था ना, वहां पे टाइम कीपर आ जाते हैं दोस्तों, जो टाइम वाइम का हिसाब देखते हैं। टाइम कीपर दोस्तों पुलिस की तरह ही होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन टाइम कीपर्स का काम भी टाइम को रोकना होता है ताकि कोई भी टाइम की चोरी वोरी ना कर सके, सब रिकॉर्डर में रह सके। टाइम कीपर्स वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। इनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि हेनरी का टाइम चोरी किसने किया है। वहां दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जहां पे टाइम जोन को पार करके ग्रीनविच की तरफ जाने वाला था, जहां पे सभी अमीर लोग रहा करते हैं दोस्तों। अब टाइम कीपर्स को ये बात पता चल जाती है दोस्तों, वो नोटिस कर लेते हैं कि विल नाम का आदमी अपने बहुत ज्यादा टाइम जोन्स को पार करके ग्रीनविच की तरफ निकल चुका है। टाइम कीपर्स के पास बिल की एक पिक्चर भी आ जाती है जो कि टाइम जोन के कैमरा में वहीं आ गया था जहां से उस बंदे ने हेनरी ने सुसाइड किया था। ग्रीनविच में आके भैया बिल तो भैया चौड़े में एक 5 स्टार होटल बुक करता है, मस्त ठहरता है वहां पे, रुक के वो खाना वाना भी खाता है। वहां पे लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम स्लेविया था। वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वहां पे बैठी वो लंच कर रही थी। अब बिल वहां पे वेटर से पूछता है कि यहाँ पे कोई कसिनो वसीनो है। वेटर से उसको कसिनो के बारे में बता देती है। वो कसिनो पोकर खेलने के लिए आ जाता है। कसिनो में आके मिल एक आदमी से मिलता है। ये आदमी क्या करता था, लोगों को टाइम का लोन दिया करता था, देख रहा टाइम का भी लोन। और ये इस शहर का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा अमीर आदमी था भैया, यानी कि आदमी बिल्कुल इसके बाद अनंत का टाइम था, मॉडल था ये। अब बिल भैया अपना चैंपियन आदमी था। बिल उन सबके संगे पोकर की बाजी खेलता है। उसकी पता है एज कितनी हो जाती, 1100 साल की। बिल इस गेम को जीत जाता है मतलब। इसके बाद भैया वो अमीर आदमी बिल को अपनी बेटी से मिलवाता है। ये वो ही लड़की स्लेविया थी जो कि रेस्टोरेंट में बैठी लंच कर रही थी, बिल को देख रही थी। वो बिल को अपने घर पे पार्टी में इनवाइट करती है। बिल पार्टी में जाने के लिए एक शानदार गाड़ी खरीदता है भैया, उसमें बैठ के पार्टी में जाता है, क्योंकि बिल के पास तो भैया बहुत सारा टाइम था, 1100 साल का, बहुत कुछ खरीद सकता था भैया। अब वो जो मशहूर आदमी था उसका नाम एडम था।
उसकी मुलाकात वो अपने फैमिली से भी करवाता है दोस्तों। पार्टी में स्लेविया और विल डांस भी करते हैं। स्लेविया के पेरेंट्स कहते हैं ये साला क्या कर रही है, उसके संग डांस कर रही है, इसको हमने आज ही बुलाया है। अब भैया टाइम कीपर को भी पता चल जाता है कि बिल कहाँ पे है, तो अभी टाइम कीपर्स पार्टी में आ जाते हैं। वो वहां पे आके बिल को पकड़ लेते हैं और उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। टाइम कीपर्स का हेड जिसका नाम रे था वो बिल से पूछता है कि अबे तू तो कल तक बड़ा कंगाल था, इतना सारा पैसा कहाँ से, पैसा कह रहा हूँ दोस्तों, इतना सारा टाइम कहाँ से आया तेरे पास। बिल कहता है कि हेनरी नाम के आदमी ने उसको टाइम गिफ्ट में दिया है। इस बात में टाइम कीपर्स के हेड को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो बिल से वहां पे सारा टाइम ले लेता है और बिल के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। और तभी वहां पे स्लेविया उसके फादर को भी बात पता चल जाती है कि बिल एक चोर है और वो एक डेटन नाम के एरिया से आया, गरीबों की बस्ती से। तभी बिल वहां पे टाइम कीपर्स को मारता है, स्लेविया का अपहरण कर लेता है, अब जब बच्चे बन जाता है भैया और एलन को लेकर निकल जाता है वहां से। टाइम कीपर बिल का पीछा करते हैं लेकिन बिल सबको डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। स्लेविया बिल से कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पापा की बात माननी चाहिए थी। तभी बिल स्लेविया को बताता है कि तुम्हें नहीं पता डेटन एरिया में, जो कि बिल का एरिया था, वहां पे ना लोग टाइम की वजह से मर जाते हैं। ये सब कुछ उसके फादर की वजह से होता है, ये तेरे बाप की वजह से। लोगों को इंटरेस्ट पर टाइम देता है साला। तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, एनएफएस खेलते नीड फॉर स्पीड, तो उसमें जो आ जाते ना, क्या मारते हैं उसमें गाड़ी में ईएमपी मारते नीचे से, वो ही आ जाती है। उनकी गाड़ी भैया पलट के गिर जाती है। ये लोग एक्सीडेंट हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। अब वही गैंगस्टर आ जाता है जो बिल का पीछा कर रहा था। वो वहां पे आके बिल के टाइम को चेक करता है, इसके पास सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम था। इसके बाद वो स्लेविया के हाथ पर टाइम को चेक करता है, जिसके पास भैया बहुत सारा टाइम था। वो गैंगस्टर स्लेविया के टाइम को चुरा लेता है और तभी वहां पर वो जो गैंगस्टर होता है ना, पुलिस के सायरन की आवाज सुनता है और वो सुन के वहां से भाग जाते हैं। अब जब दोनों होश आता है तो स्लेविया अपने टाइम को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बिल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था। और तभी उसकी वाइफ बिल को बताती है कि जब तुमने उसको 10 साल का टाइम दिया था ना, तो इसी खुशी की वजह से उसने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। बिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बिल की नजर स्लेविया की इयरिंग्स पर पड़ती है, जिनको वो बेच के 2 दिन का टाइम ले लेता है। इसके बाद बिल स्लेविया को अपने घर ले जाता है। वहां पर जाके स्लेविया बहुत करीब से लोगों की जिंदगी देखती है दोस्तों। वहां पर उसको जाके ये पता चलता है कि मेरा बाप कितना बड़ा हरामी है। टाइम लेने के लिए लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगले दिन भैया टाइम बैंक ओपन होता है, लेकिन स्लेविया के फादर ने बैंक में टाइम जमा नहीं करवाया था। बिल स्लेविया के साथ बाहर जा रहा था, लेकिन तभी बिल स्लेविया से कहता है कि वो दोबारा घर में चली जाए। स्लेविया से कहती है कि मैं घर में काहे को जाऊं, हम दोनों मिलके इस टाइम जोन को बदल सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीब लोगों का भला हो जाएगा, बेचारे वैसे ही इतने गरीब एरिया में रह रहे हैं। बिल स्लेविया को कहता है कि इन चीजों में बहुत ज्यादा खतरा है भैया, पर बिल स्लेविया को उसके बाप को कॉल करने का, बाप को फोन मिला बिटिया। लेकिन तभी वहां पे टाइम की एक बार हेड आ जाता है दोस्तों। स्लेविया कहती तेरी भैंस की टांग, वो उस पर फायर मार देती है। बिल क्या करता है, टाइम कीपर्स के हेड को टाइम दे देता है और वो दोनों वहां से उसकी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। स्लेविया बिल से कहती है कि तुमने अपना टाइम उसको काहे को दिया। बिल उसको बताता है कि उसके पास टाइम बहुत कम था, जब तक उसके साथी वहां पे आ रखे थे तब तक तो वो मर जाता था। एक्चुअली जो टाइम कीपर्स का हेड रे था ना, वो अपनी सैलरी एक कैप्सूल में जमा किया करता था और वो खुद 1 दिन का ही टाइम लेके घूमा करता था। अब अगले दिन में दोस्तों हमें स्लेविया के पापा को दिखाया जाता है। वहां पर वो रे को रिश्वत दे रहा था कि वो उसकी बेटी को अरेस्ट ना करे। अगर रे कहता है कि जितना बिल जिम्मेदार है उतना ही स्लेविया है, वो उसको बचा नहीं सकता। अब स्लेविया बिल के साथ मिलकर अपने पापा के बैंक में चोरी करने का डिसाइड करती है। उस बैंक में बहुत सारा टाइम कैप्सूल थे दोस्तों। नेक्स्ट सीन में स्लेविया और बिल को देख रहे होते हैं, वो बैंक में पहुंच गए थे। उस बैंक में सभी कैप्सूल को वो चुरा के गरीब लोगों को बांट देते हैं। वहां के सभी गरीब लोग इन कैप्सूल पे टूट पड़ते हैं दोस्तों। ये बात स्लेविया के पिताजी को भी पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि भैया बिटिया का ही काम है। बिटिया ने सोने सुहा का ये कर दिया कि टीवी में बिटिया की भी तस्वीर आ जाती है। उसको धक्का लगता है कि मेरी बेटी इतनी सयानी हो गई कि चोरी मोरी करने लग गई। वो कहता है बेटा हम तुम्हारे बाप है, अब हम भूल चुके कि कौन आप है। अब दोस्तों हमें बिल और स्लेविया को ऑब्वियस सी बात है, हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया। अब दोनों रोमांटिक हो रहे हैं। वहां पे रे भी पहुंच चुका था। रे और उसके साथ ही बिल और स्लेविया तक पहुंच जाते हैं, मगर स्लेविया बिल विंडो से कूद के बाहर चले जाते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रे उन दोनों को भागते हुए वहां से देख लेता है, पर तभी वो दोनों एक बस में सवार होते वहां से फुर्र हो जाते हैं। अब आगे बिल और स्लेविया एक अच्छे से होटल में रुक जाते हैं। तभी वहां पर जो गैंगस्टर होता है ना, वो डेटन में स्लेविया और बिल के बारे में लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि उन दोनों भैया 10 साल का इनाम था उनको ढूंढने पे। तभी वहां पे एक आदमी उस गैंगस्टर को बिल का पता बता देता है और वो गैंगस्टर अपने साथियों के साथ बिल तक पहुंच जाता है और वो वहां पे पहुंचकर उनके होटल रूम में आ जाते हैं। वो होटल रूम में आकर बिल और स्लेविया को पकड़ लेते हैं और वहां पे वो गैंगस्टर बिल को कहता है हैंड रेसलिंग करेगा बेटा।
तभी बिल गैंगस्टर से सारा टाइम ले लेता है। अब गैंगस्टर के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का टाइम रह जाता है। बिल गैंगस्टर के सभी साथियों को मार देता है और इसके बाद उस गैंगस्टर का भी टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। अब आगे बिल और स्लीविया वहां से भागने लग जाते हैं। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है दोस्तों के बैंक में टाइम का बैंक लोन बढ़ गया भैया, 34% हो गया है। बिल समझ गया था कि ग्रीनविच के लोग ना गरीब लोगों में टाइम बांट रहे हैं और वो भी बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे। स्लीविया बिल से कहती है कि वो उसके पिताजी के पास जाएंगे और वहां से टाइम को चुरा लेंगे और गरीब लोगों में बांट देंगे। यहाँ पर स्लीविया अपने पिताजी के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पे खुद को सरेंडर करने आई हूँ, लेकिन तभी बेल उसके पिताजी के पीछे खड़ा था। वो गन गार्ड के रूप में खड़ा था। अब भैया स्लीविया और बेल उसके पप्पा को गन पॉइंट पे उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने टाइम को रखा हुआ था। वहां पे उन्होंने कैप्सूल रखा हुआ था और उस कैप्सूल में दोस्तों 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। बिल स्लीविया के फादर से कहता है कि वो ये टाइम गरीब लोगों में बांट देगा। स्लीविया के पिताजी कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो लोगों को ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन वो दोनों वहां से कैप्सूल लेके भाग जाते हैं। अब ये खबर टाइम कीपर्स के हेड रे को मिल जाती है कि भैया ये दोनों आए तबाही मचाने और 1 मिलियन का टाइम लेके भागने वाले हैं। वो उनका पीछा करने लग जाता है, लेकिन बेल और स्लीविया किसी तरह से उन लोगों से बच के पहुंच जाते हैं भैया डेटन तक। तभी वहां पे रे अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर अटैक करने लग जाता है, जिससे उन दोनों की गाड़ियां भैया ध्वस्त हो जाती है। अब बेल गाड़ी से उतरता है, वो टाइम कैप्सूल माया नाम की लड़की को दे देता है, जिसको उसने 5 मिनट का टाइम दिया था ना, वही वाली लड़की। उसे कहता है कि ये टाइम तुम बेटा गरीब लोगों को बांट दियो। रे वहां पे उन दोनों पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन माया वहां पे टाइम बांटना शुरू कर देती है। उस कैप्सूल की वजह से वहां पे हंगामा हो जाता है। इस चीज का फायदा उठा के बेल और स्लीविया वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों को जब भागता है वो रे देखता है तो उन दोनों का कार में बैठ के पीछे कर रहा होता है। वहां पर रे उन दोनों के सामने गन लेके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे इन तीनों के पास भी टाइम बहुत ज्यादा कम था। फिर बिल समझ जाता है कि बेटे तुम तो डेटन की रहने वाले हो और तुम कभी नहीं चाहते कि यहाँ से कोई आदमी अमीर बन जाए, बाहर निकल जाए, तरक्की कर जाए, है बहुत पैसे वाला बन जाए, मतलब बहुत टाइम वाला बन जाए। लेकिन अगर कोई ग्रीनविच में गया तो वो टाइम कमा के गरीबों में बांट देगा, उससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा नहीं, और गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। रे को दिया हुआ टाइम उससे वो वापस मांगता है। जब रे अपने हाथ को देखता है तो देखता है कि हवा तो कबाड़ा हो गया बेटे। तभी रे का टाइम आउट हो जाता है और मर जाता है। वहीं पे बिल और स्लीविया भागकर रे की गाड़ी से उसकी सैलरी ले लेते हैं, जिससे उनके पास काफी ज्यादा टाइम आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि डेटन के सभी लोग ग्रीनविच की तरफ जा रहे हैं और वो 1 मिलियन ईयर्स का कैप्सूल बांटने की वजह से सारा सिस्टम खराब हो चुका है भैया। ये सब टाइम कीपर्स अपने ऑफिस में सब कुछ देख रहे थे। हाँ, वो ये समझ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी जॉब कर सकते हैं। सब लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं दोस्तों, स्लीविया और बिल एक बैंक के बाहर खड़े हैं। मतलब पता क्या था कि वो एक और बैंक में चोरी करने वाले थे, 1 और मिलियन निकालने वाले थे और सब गरीबों में बांटने वाले थे। और सबके बाद आनंद का टाइम होगा भैया। इसी के संग ये मूवी बहुत अच्छे मैसेज के संग खत्म हो जाती है।